लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 में हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पांचवा पढ़ेंगे। 4 तक हम जो है प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें कि जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे जो समुच्चय दे रखे हैं उनके पूरक समुच्चय निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका जो है हम पांचवा देखेंगे। पांचवा क्या कह रहा है नोट करेंगे। एक्स और एक्स कामा 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। होने वाली एक संख्या है। तो क्वेश्चन देखिए, मुझे समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। इसको सबसे पहले हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। हल देखेंगे हल। और इसमें हमें जो यूनिवर्सल सेट था यू दे रखा था, ऊपर लिखे दे रहे हैं हम। यूनिवर्सल सेट जो दे रखा है मुझे, यूनिवर्सल सेट क्या था कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए। तो u बराबर क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो 1 2 3 4 डैश, ये हमें u दे रखा है। और अब क्या करना, जो मुझे समुच्चय दे रखा है इसका करना है मुझे पूरक समुच्चय निकालना है। तो देखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम किसी सेट के बराबर मान लेते हैं। मान लीजिए ये ई के बराबर है, तो वो ई बराबर मान लीजिए। और क्या लिखेंगे, एक्स जो है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या 3, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगी, 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या। तो 3 से 3 6 9 12, 5 से कौन सी होंगी, 5 10 15 20। ठीक है, 3 हो गई, 5 हो गई, फिर 6, और फिर कितना हो जाएगा, 3 6 9, ये हो जाएगा 10। 10 के बाद हो जाएगा 12, 12 के बाद 15, डैश इस तरह की इसमें संख्याएं होंगी, जो कि हमारी 3 और जो है 5 दोनों से कटने वाली संख्या है इसमें। अब हमें क्या ज्ञात करना, यूनिवर्स इसका जो है पूरक समुच्चय ज्ञात करना। पूरक समुच्चय को क्या लिखते हैं, डैश लगा देते हैं। जो भी जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालते हैं उस पर डैश निकाल देते हैं। और बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस के ई। अब u हमारे पास क्या है, इस प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, 4 5 6 डैश, और ये माइनस कर दीजिए। माइनस क्या है, 3 और 5 से कटने वाली प्राकृतिक संख्या। 3 6 3 5 6 9 10 12 और 15 डैश। अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। इसमें वो संख्याएं आएंगी, यू की संख्याएं आएंगी जो हमारी यू की ई की ना हो। अब देखिए ई की हमारे पास ई क्या 3 6 5 है, तो हमारा इसमें देखिए 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, 1 2 4 7, 7 के बाद 8 डैश। मतलब कौन सी संख्याएं होंगी, ऐसी संख्याएं होंगी जो हमारी 3 और 5 से विभाजित नहीं होती हैं। भाई इसमें भाई ये क्या थी, 3 और 5 से विभाजित वाली संख्या थी। अब क्या करेंगे, 3 और 5 से विभाजित संख्या वाली इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कैसी संख्या आएंगी, 3 और 5 से जो विभाजित नहीं हो रही हैं वो संख्याएं हमारी आएंगी यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स लिखेंगे, एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली से विभाजित एक्स 3 और 5 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं, ना विभाजित ना होने वाली संख्या है।
भाई ऐसी संख्या है जो 3 व 5 से विभाजित नहीं होंगी, और यही आपका हो गया उत्तर। अगला देखते हैं, ये 5 के बाद 6, इसको हम मिटा रहे हैं। तो छठा देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, क्या है, एक्स और एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखेंगे हल। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसको कुछ भी मान लीजिए, यच मान लीजिए, यच बराबर कोई सेट मान लीजिए। और क्या है, एक्स एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग का संख्या मतलब है जिसका अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो मुझे एक रियल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, एक संख्या मिलनी चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर डेट है, ये हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 डेट डैश ये हो जाएगा। अब हमें कह रहा है इसका मुझे पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो पूरक समुच्चय के लिए क्या करेंगे, एच डैश निकालेंगे और एच डैश बराबर यू माइनस के एच हो जाएगा। जिस भी समुच्चय का हम पूरक समुच्चय निकालते हैं उसको u में से घटा देते हैं। अब देखिए u हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 डैश डैश प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और माइनस के क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग जो भी संख्याएं हैं वो हम घटा देंगे इसमें से डैश डैश। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 1 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं, और फिर उसके बाद 9, तो हमारे पास क्या संख्या बचेंगी, 2 बचेगी, 3 बचेगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा डैश डैश, ये इस तरह की संख्या। मतलब मुझे क्या होगा, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याएं घटाएंगे तो हमें ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म अर्थात समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे देखेंगे। यक्स और यक्स क्या है, यक्स एक, ऐसे लिख देंगे, यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखेंगे इसका सातवां देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। सातवां है यक्स और यक्स एक पूर्ण घन संख्या है। अब इसमें एक पूर्ण घन संख्या है, घन संख्या है। अब देखिए इसमें सेम जैसे अभी कराया था बिल्कुल सेम है। देखिए उस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और घन का मतलब है क्या लेंगे हम संख्या, हम जो हमारा समुच्चय होगा वो किस तरह का होगा, इसमें जो है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, इस तरह का हमारा जो है अवयव होंगे इसमें, ठीक है। तो सेम उसकी तरह है जो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और इसका आंसर आ जाएगा यक्स कोलन एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। और ये अपना होमवर्क करेंगे आप, बिल्कुल सेम उसी तरह से। अब देखेंगे 8, 7 को हम मिटा रहे हैं, 8 मत करेंगे। आठ, 8 है, 8
एक्स और एक्स प्लस 5 बराबर 8। अब देखिए क्या है, इसे देखेंगे हल। सबसे पहले देखिए इसको हल करेंगे। क्या दे रखा मुझे, एक्स प्लस के 5 बराबर के कितना दे रखा 8। अब देखिए 5 को जब उधर ले जाएंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 8 में से 5 गया, कितना बचा 3। हमारा आ गया 3 आ गया ये। तो हमारा ये जो समुच्चय होगा, मान लीजिए P मान लीजिए, तो P में क्या हो जाएगा, एक ही अवयव होगा, वो होगा 3। अब हमें क्या करना है, इसका पूरक समुच्चय निकालना है। तो पूरक में क्या करते हैं, P का डैश हो जाएगा और U में से P को क्या करेंगे, घटा देंगे। U हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का जो है समुच्चय है, और उसमें से क्या करेंगे हम, ये समुच्चय P को घटा देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें 3 को हम नहीं लेंगे, बाकी सब अवयव आएंगे उसमें। तो 1 2 4 और डैश ये। तो अगर हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो कैसे आ जाएगा, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स एक प्राकृत संख्या है, और हमारे पास यक्स बराबर इज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए 3, मतलब 3 के बराबर हमारा यक्स नहीं हो सकता। अगर इसको मतलब अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यक्स और यक्स बिलोंग कर रहा है यन में, और यक्स नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इस तरह से जैसे इच्छा हो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कुल मिला के हमारे पास इस तरह का जो है समुच्चय आना चाहिए, कुछ भी आप लिखिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 8 हो गया, अब 9 देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। नौ है यक्स 2x प्लस के 5 बराबर के कितना आ जाएगा 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को हल करते हैं, हल देखेंगे। और ये 2x प्लस के 5 बराबर के कितना है हमारा 9। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस के 5 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 4/2 बराबर कितना आ जाएगा 2। मान लीजिए मैंने समुच्चय Q माना, और Q में हमारा क्या अवयव होगा 2। तो Q का मुझे पूरक समुच्चय ज्ञात करना, तो Q डैश हो जाएगा, और U में से क्या करेंगे, समुच्चय को जो हमारा है उसको घटा देंगे। अब U हमारे पास क्या है, U हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये डैश माइनस के हमारे पास क्या है 2 है। ये सेम देखिए उसी तरह इसमें 2 नहीं आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डैश। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं यक्स कोलन, यक्स हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं में। और क्या लिख सकते हैं, हमारा यक्स बराबर क्या नहीं होना चाहिए, यक्स बराबर हमारा 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर इसका नमा कंप्लीट हुआ। अब 10 देखेंगे, इसमें 11 हैं। 10 क्या है, यक्स कोलन यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 7। मतलब एक समुच्चय मान लीजिए, हल देखेंगे, हल इसको जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो मान लीजिए इसको मैंने यक्स के बराबर मान लिया। अब हमारे पास क्या अवयव होंगे, यक्स का मान 7 के बराबर या 7 से ज़्यादा है। तो 7 के बराबर मतलब 7 8 9 10, ये डैश ही हो जाएगा। अब हमें इसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो u में से क्या करेंगे, यस को घटा देंगे, और u हमारे पास क्या है 1 2 3 4 डैश
माइनस के यस हमारे पास है 7 8 9 और ये डैश। अब देखिए इसमें क्या होंगे, 7 के बाद के नंबर नहीं आएंगे इसमें, तो हमारे पास नंबर इसमें क्या आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। 7 से नहीं आएंगे क्योंकि 7 8 9 उसके आगे के नंबर हमारे इस समुच्चय में होंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको चाहे तो ऐसे लिख दो, नहीं तो अगर इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे अगर, तो कैसे लिखेंगे देखेंगे। यक्स और यक्स जो है क्या है हमारा नेचुरल नंबर है बा, और यक्स का मान 7 से कम है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक, 7 से कम है कहाँ तक है, 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसको लिखेंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे 11, इसको हम मिटा रहे हैं। ग्यारह क्या है हमारा, यक्स, और यक्स बिलोंग कर रहा है एन में, और 2x प्लस का 1 ग्रेटर देन 10। इसको मत, आप देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे, तो इसको सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। 2x प्लस के कितना 1 इज ग्रेटर देन 10। एक को जब उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए ऐसे लिख दीजिए 10 माइनस के 1, तो 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 9। तो x बराबर कितना, x का मान ग्रेटर देन 9 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। मतलब क्या है 4 पॉइंट से 5 से बड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए ये मैंने z के बराबर मान लीजिए, समुच्चय z के बराबर मान लिया। अब देखिए क्या है 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए x का मान। तो क्या है हम 5 लेंगे, 5 6, भाई पॉइंट में नहीं ले सकते क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्या लेनी है। x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो 5 6 7 8 डैश इसके आगे के सभी नंबर होंगे हमारे पास। अब देखिए इसका मुझे क्या करना है, u माइनस के पूरक समुच्चय निकालना है। तो u कितना हमारा 1 2 3 4 डैश, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 5 6 7 डैश। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास कितने कौन से नंबर आएंगे 1 2 3 4, ठीक है ये आएंगे नंबर। बाकी इसमें इसके आगे के सभी नंबर हमारे इसमें हैं। तो 1 2 3 4 हो गए। तो इसको अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो यक्स और यक्स कोलन, और यक्स बिलोंग कर रहा है एन में, और यक्स का मान, और यक्स का मान लेस देन है कितना लिख सकते हैं यहाँ, हाँ, ऐसे लिख दीजिए, हाँ 4.5 लिख दीजिए या 9/2 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, 9/2 इस तरह से लिख दिए। मतलब x का मान इससे कम है, तो इससे कम का मतलब 4 3 2 1 हमारा इसमें आ जाएगा, और ये हमारा उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दे रखा है u बराबर दे रखा है, और 2 समुच्चय दे रखे हैं a और b समुच्चय दे रखा है। तो मुझे प्रूव करना है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक समुच्चय u बराबर 1 से 9 तक दे रखे हैं, इसमें 3 4 5 6 7 8 और 9। दूसरा समुच्चय a बराबर 2 4 6 और 8। तीसरा समुच्चय b जो दे रखा है क्या है 2 3 5 7। अब सत्यापित करना है, पहला है
ए यूनियन बी का डैश बराबर क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए यही इसमें मैंने जो है डी मॉर्गन प्रमेय बताई थी। तो डी मॉर्गन प्रमेय में दो चीज़ें लिखाई थी, एक हमारा ये है, दूसरा इसके बाद हम प्रूव करेंगे। तो यही हमारी डी मॉर्गन प्रमेय है। तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए जहाँ पे मैंने देखिए इंपॉर्टेंट लिखाया था उसको वहाँ पे प्रूव नहीं कराया था, इसीलिए प्रूव नहीं कराया था क्योंकि देखिए आगे यहाँ पे है। तो इसको देखिए ये बायां पक्ष है और ये हमारा क्या हो गया, दायां पक्ष हो गया। तो सबसे पहले बायां पक्ष लिखेंगे, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी का मुझे क्या करना है, डैश का मतलब क्या है, पूरक समुच्चय मुझे ज्ञात करना है। तो पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जिस भी समुच्चय का मुझे पूरक समुच्चय ज्ञात करना होता है हम उसमें क्या करते हैं, u में से घटा देते हैं। तो u माइनस के क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, u बराबर मुझे क्या दे रखा है, 1 से इसमें कितने 9 तक अभी अब दे रखे हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस और बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए a यूनियन b, अब a हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 4 6 और 8 और यूनियन का साइन, और देखिए क्या दे रखा 2 3, हमारे पास b है क्या 2 3 5 और 7, ठीक, बड़ी ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो इसको हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए यहाँ पे यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब है जो भी समुच्चय दे रखे हैं उनमें कॉमन अवयव एक बार लिखते हैं, बाकी सभी अवयव आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें जब माइनस करते हैं तो देखिए क्या है, 2 3 4 5 6 7 8, ये अवयव हम नहीं लेंगे इसमें। तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, 1,9 आ जाएगा। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे दायां पक्ष, इसको हम मिटा रहे हैं, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, ऊपर बाद में मिटा देंगे। दायां पक्ष, दायां पक्ष हमारे पास क्या है, ए और इंटरसेक्शन क्या है, बी डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश ज्ञात करेंगे इसमें। तो ए डैश ज्ञात कर लीजिए, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस के a। अब देखिए u हमारे पास क्या है, u 1 से इसमें कितने 9 तक अंक है, 4 5 दिख रहा है, 4 5 6 7 8 और 9। अब ये देखिए माइनस ए हमारे पास क्या है, ए है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। तो इसमें देखिए क्या है, 2 नहीं लेंगे हम, 4 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे और 8 नहीं लेंगे, बाकी बचे हुए अवयव ले लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा इसमें, ए डैश, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाने की जरूरत पड़ेगी, चलो इतना ही मिटाएंगे, इसमें आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद मुझे बी डैश की जरूरत पड़ेगी, तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस के b। तो u हमारे पास क्या है, 1 से इसमें 9 तक है अवयव, 5 6 7 8 और 9, और माइनस के क्या हो जाएगा, b का मतलब है 2 3 5 और 7। अब देखिए इसमें 2 3 5 और 7 को हटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए, क्या है हमारे पास बचे, 1 4 6 8 और 9। अब देखिए हमारा क्या था, ये था क्या था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश हमारे पास क्या आया है, 1 3 5 7 9, और इंटरसेक्शन क्या है, 1 4 6 8 9। अब इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में जो कॉमन अवयव होता है वो लेते हैं। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 1 है, 1 है, और इसके बाद 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, क्या है 9 है, देखिए 9।
तो हमारा क्या आ जाएगा 1,9। अब देखिए इसके बराबर 1,9 और 1, यहाँ पे भी 9। इसका मतलब क्या है, हमारा बायां पक्ष, जो हमारा बायां पक्ष था और दायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर आए हैं। ठीक, प्रूव हो गया, ये दोनों बराबर आए हैं। और इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट मुझे दे रखा है किताब में, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए का डैश यूनियन बी का डैश। सेम बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे मैंने ये वाला फर्स्ट पार्ट करा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसको ये करेंगे बिल्कुल सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका प्रूवमेंट हो जाएगा। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बेन आरेख खींचिए। तो बेन आरेख बनाने हैं, बेन आरेख। तो बेन आरेख हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो बेन आरेख कैसे बनाएंगे, चलिए पहला देखेंगे, ए यूनियन बी का डैश बराबर क्या है, ए डैश, नहीं इसी का मुझे बेन आरेख बनाना है, ए यूनियन बी का डैश। दूसरा हमें बेन आरेख बनाना है, किसका बनाना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए देखते हैं। अब देखिए बेन आरेख सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जब भी पूरक अगर हमारा समुच्चय है, इसको हम निकालने के लिए u माइनस के क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम क्या करेंगे, इस बॉक्स वाले सिंबल से यूज करेंगे रिक्टेंगल फॉर्म में। और जो हमारे समुच्चय और बाकी जो समुच्चय है उनको एक वृत्त में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का बेन आरेख कैसा होता है, मैंने बताया था आपको कैसा होता है। ए इंटरसेक्शन बी का आरेख देखेंगे, ये कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, ये यू होता है और ए होता है ये और बी होता है ये। अब देखिए क्या होता है, और इसमें ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट लिया जाता है यूनियन में, यूनियन में ये वाला पार्ट लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या है हमारे पास u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, u में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा रहे हैं। तो जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसका मतलब हम ये वाला जो है बिल्कुल लेंगे ही नहीं। जब घटाएंगे इसका मतलब u के वो अवयव जो हमारे ए इंटरसेक्शन बी के ना है, नहीं है, मतलब इसके जो अवयव हैं उसको क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। तो नहीं लेंगे इसका मतलब हमारे पास कौन से अवयव आएंगे, ये अवयव आएंगे इसमें, ये अवयव आएंगे इसमें। एक सेकंड, हाँ तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा इस तरह का ये, तो ये हमारा बेन आरेख हो गया, किसका हो गया, ए यूनियन बी पूरे का होल का डैश। दूसरा देखेंगे, आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि जो मैंने ए यूनियन बी का जो मैंने वो बनाया था बेन आरेख, तो क्या था मेरे पास, ये था सिर्फ ये। अब हम क्या कर रहे हैं, u माइनस, मतलब u में से वो अवयव हम हटा देंगे जो हमारे a यूनियन b में है। तो हमने a यूनियन b को पूरा हटा दिया और जो u वाला बचे हुए भाग को मैंने सेट कर दिया। अब देखिए a डैश इंटरसेक्शन b डैश, डी मॉर्गन प्रमेय मैंने लिखाई थी, डी मॉर्गन प्रमेय। डी मॉर्गन प्रमेय में क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, ए ये यूनियन बी का डैश बराबर क्या होता है, ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ये बताया था मैंने।
तो इसका मतलब जब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं ए यूनियन बी और इसका डैश। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसमें डी मॉर्गन प्रमेय का यूज करेंगे। अब देखिए इसका मुझे आरेख बनाना है, ठीक, तो इसका आरेख बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले डी मॉर्गन प्रमेय से इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया। अब देखिए जिसका मैंने आरेख बनाया था सेम बिल्कुल इसका आरेख ये हो गया, क्योंकि इसका हम आरेख पहले से बना चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो दोनों का आरेख सेम होगा हमारा। अब हम देखेंगे इसका तीसरा, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और चौथा सेम है, चौथा इसी का बनेगा बिल्कुल जैसे वो था, क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसका देखिए पूरक जो निकालेंगे वो कैसे होगा, क्या होगा, u में से क्या करेंगे है a यूनियन इंटरसेक्शन b को हम घटा देंगे। अब a इंटरसेक्शन b का बेन आरेख कैसा होता है, देखिए मैंने बताया था कुछ इस तरह का होता है, और ये u है और a है और ये b। इसमें कौन सा भाग सेड होता है, इसमें ये वाला मेरा भाग, ये वाला भाग उसमें सेड होता है। क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा, ये वाला भाग होता है, ये जो भाग है कॉमन वाला दोनों भाग, ये हमारा कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करेंगे, ये वाले भाग को निकालेंगे, बाकी बचे हुए भाग को क्या करेंगे हम सेड करेंगे। देखिए बाकी बचे हुए भाग, मतलब ये बचेगा हमारा इस तरह का, सॉरी, ये, ये कुछ इस तरह का होगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब देखिए फिर से दोबारा ये वाला इसमें भाग बचा रहेगा, इसको सेट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें डी मॉर्गन प्रमेय फिर लगाएंगे, डी मॉर्गन प्रमेय, मॉर्गन प्रमेय से क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन प्रमेय क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश और यूनियन बी डैश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और सेम इसका हम बना चुके हैं आरेख, तो इन दोनों का जो आरेख बनेगा वो सेम आरेख हमारा होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय U है, तो U बराबर समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, U है। यदि A कोई, यदि ये मुझे ए समुच्चय दे रखा है, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो ए कोई मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है।
ए डैश क्या होगा, तो हमें ए डैश बताना है। अब ए डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, u माइनस के ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा u माइनस के ए। अब देखिए u में क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है हमारा, और a क्या दे रखा है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय दे रखा है जिसमें से कम एक कोण 60 से भिन्न है। ठीक है, तो एक कोण 60 से भिन्न है, बाकी और क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन तो अगर हम इसको हम घटा देंगे तो घटा देंगे हमारे पास क्या बचेगा भाई, ऐसा कोण बचेगा जिसका जो है कोण 60 हमारा, जिसके कोण 60 है भाई ऐसे तो बचेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या बचेगा, ए डैश क्या हो जाएगा, सभी संभाव त्रिभुजों का। भाई संभाव त्रिभुज में क्या होता है, हमारे जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, सभी संभाव त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास यही बचेगा, सभी संभाव त्रिभुजों का समुच्चय बचेगा, और ये हमारा उत्तर हो गया। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का रोल रहता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें और फिर इसके आपके खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है ये जो ए डैश होगा वो हमारे सभी संभाव त्रिभुजों का समुच्चय होगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हुआ, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 के बाद फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान बनने हैं, रिक्त स्थान भरिए। पहला है ए यूनियन ए डैश, दूसरा है फाई डैश यूनियन ए, तीसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, और चौथा है यू डैश इंटरसेक्शन ए बराबर बराबर बराबर। अब देखिए ए यूनियन ए डैश, अब ए यूनियन ए डैश, तो सबसे पहले इसमें ए डैश निकालेंगे, तो ऐसे ही हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश में हमारे क्या होंगे, यू के वो अवयव होंगे जो हमारे, देखिए ए के जो अवयव हैं उनको हम क्या करेंगे, यू में से घटा देंगे, तो इसका मतलब वो अवयव होंगे जो हमारे ए में है वो नहीं होंगे उसमें, भाई ए के अवयव हमारे उसमें नहीं होंगे, तो ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा समुच्चय जिसमें ए के हमारे अवयव नहीं होंगे, किसके होंगे, यू के वो अवयव होंगे जो हमारे ए के, इसमें ए के अवयव ना हो। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, एक तरफ ए और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ए के अवयव नहीं है इसमें, यू के बाकी सभी अवयव हैं, तो इसका मतलब ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारा यू के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फाई डैश और इंटरसेक्शन ए जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंटरसेक्शन देखिए ए और इंटरसेक्शन ए डैश, अब देखिए सेम यूनियन में यू हो जाएगा। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए कोई भी हमारा कॉमन अवयव नहीं होगा इसमें। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन अवयव होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि एक तरफ ए है दूसरी तरफ ए डैश है, दोनों के अवयव हमारे भिन्न भिन्न होंगे। तीसरा हमारा, चौथा हमारा यू डैश यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ ए, ये भी इसमें भी हमारा कोई कॉमन नहीं होगा, फाई होगा। अब देखिए इसमें जो है प्रूवमेंट कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको अगर करना चाहें तो समुच्चय मान के प्रूव कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज हमारी हुई फिनिश, और चैप्टर भी फिनिश हुआ। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।